परमादरणीय सुंदर साथ जी, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। बसरी मल की और हक की लिखी मोहम्मद तीन सूरत, होशी हक का दीदार सबको, करसी मोहम्मद सिफायत, करसी मोहम्मद सिफायत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम उपस्थित हैं ब्रह्ममुहूर्त ब्रह्म बेला में महामती प्राण जी प्रणीत खुलासा ग्रंथ और प्रकरण 1 चौपाई नंबर 78। तो हम बस श्री प्राणनाथ जी की चिंतन धारा में दीक्षित और शिक्षित होना चाहते हैं, और ये सबकी बस की बात नहीं है। सभी को इस समय प्राणनाथ जी के इस चिंतन में रुचि हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। तो जो हम एक श्री जी का चिंतन धारा में हमें रुचि हुई, हमें उनके साथ विचारों से विचार मिलाने की हमारी इच्छा हुई। इसलिए श्रद्धा से कहो, आस्था से कहो, और हम उनके पास होना चाहते हैं। और प्राणनाथ जी का बहुत सारे व्यक्तित्व हैं। इस संसार में भी एक व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व रहता है, और संबंध किस तरह से रखा हुआ है उस तरह से उसका व्यवहार होता है। इसी तरह तारतम्य वाणी से हमने क्या संबंध रखा है। महामती प्राणनाथ जी से हमने क्या संबंध रखा हुआ है। संसार में भी एक ही साथ किसी व्यक्ति के साथ प्रेम नहीं होता है। उस प्रेम शब्द में पहुंचने के लिए पहला बहुत दिमागी एक्सरसाइज होता है। बुद्धि हर प्रकार से निर्णय करती है कि ये व्यक्ति सही है कि नहीं है। और 10 डायरेक्शन से उनको पता लगा जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति से कुछ भी कार्य हो आगे होता है। कुछ अजनबी व्यक्ति से सीधी सीधी अपने न दिल की बातें खोली जाती है और ना कुछ शेयरिंग होता है। किसी एक दुकान को पार्टनरशिप करना हो तो पार्टनरों से बहुत समय से या किसी के रेफरेंस में उसके साथ लिया जाता है या साथ दिया जाता है। ये व्यवहारिक पक्ष है। वैचारिक पक्ष है आत्मकल्याण में भी सृष्टि में भक्त ऐसे ही अंधाधुंधा इष्ट का पूजा नहीं करता है। उसी जानकारी के लिए परब्रह्म परमात्मा ने धर्मशास्त्र में नियम बनाया है। तो अब हमारे अंतस्करण को देखें, हमने शास्त्र को देखा है? तो इसलिए वितक जो हमारा विषय है, परमात्मा से आत्मा तक की यात्रा और आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा, बहुत सूक्ष्म यात्रा है। इसलिए हमें वितक से जानकारी मिलती है। रामायण भी वितक है, भगवान राम की कहानी। उसी तरह से भागवत से कहानी मिलती है भगवान श्री कृष्ण कैसे रहे, उनकी प्रतिभा के विषय में। इसी तरह धर्मशास्त्रों में भविष्यवाणियां हैं कि किसके समय में क्या होने वाला है। उसको भी
बीतक ग्रंथ में बुद्ध अवतार और कल की अवतार की बातें हैं, धर्मशास्त्र में है। तो ये सब हमें अपने ज्ञान को विश्लेषण कर रहा है, उसको स्पष्टीकरण दे रहा है, खुलासा उसी का, उसी विषय का ग्रंथ है। इसीलिए हमें परब्रह्म परमात्मा से प्रेम जगा करके उनसे अद्वैत हो जाना, उनके साथ रहना और आत्मा को उसी जगह पहुंचाना वो बड़ी बात नहीं है। वो तो तारतम्य से चिंतन करने से हो जाए। लेकिन महामती प्राणनाथ जी के अंदर जो दैवत है, प्राणनाथ जी कौन है? प्राणनाथ जी परब्रह्म परमात्मा तो हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के ऊपर जब हमारा दिलचस्पी हो जाता है, जब हमारा दिल उनसे रमने का जब इच्छा हो जाती है, तो इन सभी बातों में, उनकी वाणी में उसका खास परिचय है। इसीलिए आइए, बहुत समय से हम अंतस्करण में यही मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनके हृदय में ये खुलासा ग्रंथ में स्पष्टीकरण से क्या निकला, मतलब उनके हृदय में परब्रह्म परमात्मा ने कैसी कृपा की, किस विषय में कृपा की। तो इसका परिचय देते हुए जब वो करना तो काम परब्रह्म परमात्मा के आत्माओं को या आत्माओं को परब्रह्म परमात्मा के पास पहुंचा करके के दिव्य जीवन जो है वो प्रदान करना है, कर भी चुके हैं और उनके साथ चलने वाले कर भी लिया है। एक तरफ वो दिव्य जीवन है, दूसरी तरफ ये संसार, उस दिव्यता का पुष्टि देने के लिए ये एक संसार भी है। तो संसार तरफ जब देखते हैं तो अनंत अनंत जीवों का ही बाजार है और परब्रह्म परमात्मा की सृष्टि में आखिर सब तो बेकार तो ऐसे ऐसे उत्पन्न तो नहीं हुआ है क्योंकि अंधेरा भी उजाला का पुष्टि देने वाला है, नास्तिक भी आस्तिक का ही सपोर्टर है। इसलिए ये खेल जो बनाया है परमात्मा ने, ये आस्तिक नास्तिक का खेल है। इसमें से हमें परमात्मा को परिचय लेना है और परमात्मा का वास्तविक परिचय लेकर के जीवन को धन्य बनाना है। अधूरा जीवन जीना नहीं है। तो लौकिक पारलौकिक जीवन से ऊपर उठ करके परमात्मा का प्रेम का परिचय तारतम्य द्वारा जानना है। तो आइए, हमारे एक अग्रिम मस्तिष्क में है कि हमारे अंदर कि बहुत सारे ऐसी अवतारों का चिंतन है, उसमें से राम और कृष्ण अवतार को मुख्य लेते हैं। बहुत सारा ऐसा ज्ञान है, उसमें से निचोड़ ज्ञान है, 4 वेद को लिया हुआ है, 6 शास्त्र को लिया है, 108 उपनिषद बोलते हैं, फिर भी 10 उपनिषद को मुख्य मानते हैं। और इस तरह से सार 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 हृदय में लेके आइएगा, क्योंकि आपको जाना है ये जो खुलासा ग्रंथ में बसर मल की हक की 3 स्वरूप की बात लिखी, मोहम्मद 3 सूरत लिखा हुआ है। तो आप अपने हृदय में बिल्कुल साफ चित्त रखिए जी, जैसे धरती में अनंत अनंत शक्तियां होते हुए भी 3 गुण का 3 मालिक लिया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। ऐसे ही एक आस्था है कि इतने सारे संसार क्रम में क्षर पुरुष है,
अक्षर पुरुष है, उत्तम पुरुष है गीता द्वारा, है ना। और क्षर पुरुष में अनंत अनंत अवतार बाद होता है। उन अवतारों में भी राम अवतार, कृष्ण अवतार, और कृष्ण अवतार में भी, अब श्री कृष्ण अवतार में भी त्रिधा भेद है। मथुरा में जो, मथुरा और द्वारिका में जो लीला करते हैं उसमें विष्णु कृष्ण है, और मथुरा में ही कंस अवतार करने वाला गोलोक के कृष्ण है, और ब्रज और रास वाला तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की प्रेम लीला है। इस तरह से शास्त्र में ही इस चीज को सांकेतिक ढंग में बताया गया है। ये चीज जो है परब्रह्म परमात्मा ने इसकी जो चाबी जो है अपने पास रखे, और संसार में बहुत ज्ञानी भक्तों को, ज्ञानी जनों को, भक्तजनों को भेजा और लीलाएं करते रहे। जब समय आ गया और 28वां कलयुग का बुद्ध अवतार की बात भी शास्त्र में आई, तो सदगुरु देवचंद्र जी के माध्यम द्वारा ओहो, परब्रह्म परमात्मा का जो सच्चिदानंद एस्पेक्ट है उसमें से 7 एस्पेक्ट अक्षर ब्रह्म से ये खेल का तमाशा बनाया गया है। और चितघन एस्पेक्ट में स्वयं स्थित रह करके अपने आनंद एस्पेक्ट में उन्होंने ब्रह्मानंद रस पिलाते रहे। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप का ये वेद द्वारा ये जो संत बानी द्वारा इस चीज को बहुत समय से प्रचार प्रसार होता रहा। इसी तरह परब्रह्म परमात्मा का दूसरा एक एस्पेक्ट भी इस 7 अंश के खेल के अंदर कते परंपरा से भी ऐसे ही अनंत अनंत ज्ञान की बातें करते आए। इसी में ज्ञान अज्ञान, अज्ञान ज्ञान ले भी विज्ञान का करके स्वामी जी ने अज्ञान का खेल के अंदर संसार के लौकिक प्रतिभा, लौकिक प्रतिष्ठाओं को चर्चा की। अब उसमें जब ज्ञान का उदय होने का संभावना हुआ तो फिर वहां पर उन्होंने वेद का, तेप का, ग्रंथों का, आध्यात्मिक विद्या दिए। तो उसमें जब आप चिंतन करते हैं तो महामती प्राणनाथ जी जैसे ही कुरान के विषय में चिंतन करने लगे तो वहाँ एक शक्ति की बहुत सुंदर व्याख्या मिला, वो है मोहम्मदी शक्ति। एक मोहम्मदी शक्ति के विषय में आई तो वहां पर मोहम्मदी शक्ति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति कुरान में उन्होंने, कुरान का भाव में उनको आया। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के विषय में हमारा पहले से चिंतन है कि ब्रजराज की शक्ति अलग, गोलोक के कृष्ण उद्धार शक्ति अलग, उसके बाद द्वारिका वाली शक्ति अलग, दिमाग में एस्पेक्ट में, वेदों में ही है कृष्ण लीला के विषय में। इसी तरह से भगवान राम नाम से एक है, लेकिन राम असलियत में एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घर घर बैठा, तीसरा राम घट घट बासी, ऐसे करके भी चिंतन करते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा के कते परंपरा में भी पैगंबरों का लाइन गिनाते हुए अपने अपने जमाने में जो जो भी उन्होंने ज्ञान दिया, तो ये सृष्टि खंड में ऐसे अनंत अनंत शक्तियों का दर्शन होता है। उसमें से निचोड़ जब आया तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 40 वर्ष तक एकदम नॉर्मल साधक होकर के खोजी आत्मा खोजी आत्मा खोजी आत्मा होकर के आए। तो कम से कम प्राणनाथ जी की वाणी में आस्था रखने वाले प्रति का हृदय को स्पर्श करें तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज
को जब अंतिम दर्शन के पश्चात तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, जब ये शब्दों से परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन देकर के हृदय में विराजमान होने के पश्चात जो भी उनके हृदय में परम तत्व के विषय में दर्शन हुआ, शास्त्रों का सार का दर्शन हुआ, भविष्यवाणियों का दर्शन हुआ, इसमें हमारा एक अलग ही आस्था, अलग ही श्रद्धा है। हम इस श्रद्धा को सपोर्ट देने के लिए धरती में अवतारवाद से ही पहले से ही आस्था जमा के रखे हुए हैं। और सभी संप्रदायों में अपने अपने गुरु के प्रति, अपने अपने आदर्श व्यक्तित्व के प्रति परम शक्ति का कुछ अंश अवतार, कला अवतार जरूर उन्होंने आस्था रखा हुआ है। उसको बिगाड़ना नहीं, हमें समझना है। ये सारा प्रोग्राम, ये सारा परमात्मा के प्लानिंग में क्यों हो रहा है? बस उसी तरह सदगुरु देवचंद्र जी महाराज में परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला का जो एक अलग ही खजाना, जो गीता का उत्तम पुरुष था, कुरान का रस अजीम था, तो वो चीज को प्राण सदगुरु के अंदर एक अलग ही खजाना हम उनकी ही बितक से और उनकी तपस्या से और उनके साथ संबंध लगाने से हमें वो उजाला मिल रहा है। हमारा हृदय उस जगह का याद करता है। जिसको सदगुरु महाराज की जय बोलते हैं, जो सदगुरु महाराज की जो तपस्या से जो आस्था रखते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो इसी तरह महामती प्राण जी ने जैसे कुरान का गुह्य बातें वो जानना चाहते थे, लेकिन देश काल परिस्थिति उनको वो अवसर नहीं दिया, तो परब्रह्म परमात्मा ने कृपा करके उनके हृदय से एक दिव्य शक्ति, दिव्य ज्वाला प्रकट हुआ, जिसने कुरान की सारी बातें सनंद ग्रंथ में आ गई। ये तो खुलासा है। तो प्राण जी महाप्रभु एक कंप्लीट फिलॉसफी, एक पूर्णतम सिद्धांत महामती प्राण जी के हृदय से परब्रह्म परमात्मा प्रकट हो रहा है। तो कुलजम स्वरूप ऐसा ग्रंथ हुआ कि ऐसा परब्रह्म परमात्मा ने धरती में ऐसा ग्रंथ देने के लिए ये परम शक्ति द्वारा उसका सार भी उन्होंने तारतम ग्रंथ में व्यवस्थित कर दिया। तो मिला कि अच्छा, परब्रह्म परमात्मा अपनी लीला को समराइज करने के लिए उन्होंने मुस्तफा, जो पैगंबरों के लाइन में आए थे, सदगुरु महाराज भी इधर गुरुओं के शब्दों से आ रहे थे, तो सदगुरु शब्द में तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम बोलने के बाद परब्रह्म परमात्मा के प्रवेश से वो जिस तरह से सदगुरु बने, ऐसे ही पैगंबरों लाइन में मुस्तफा जब 40 साल का हुआ तो उनके अंदर एक दिव्य शक्ति ने काम करने के लिए उस वजूद को लिया, उस अंतस्करण को लिया, उस जीव को लिया। तो वहां पर एक महामती प्राण जी को मिला कि एक मोहम्मदी शक्ति जो है वो परब्रह्म परमात्मा की एक निकटतम शक्ति, जिनका 3 भाग परमात्मा ने वहां पर रख दिया। तो एक भाग मान के चलिए कि वो जो मोहम्मद शक्ति है, इसको 100% उसमें से 25% जो है मुस्तफा के अंदर रह करके परब्रह्म परमात्मा ने भविष्यवाणी रखी और स्वयं उजागर होने का उन्होंने हकीकत का मतलब रखा। और वो मोहम्मदी शक्ति का और 25% काम जो है, 25% काम जो है उन्होंने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से किया। परब्रह्म परमात्मा ने मोहम्मदी शक्ति से होने वाली जो काम है, तो अब आप वो शक्ति को इस तरह से दर्शन कर सकते हैं कि मोहम्मद के अंदर आके कुरान में हकीकत का मदद रख करके उन्होंने परब्रह्म परमात्मा मेरा धाम स्वरूप कैसा है
उसको जानने के लिए वहां पर साक्षी रखी। उसके बाद दूसरी उनकी शक्ति से दूसरा 25% लेकर के टोटल 50% हुआ। तो उसमें से उन्होंने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से इलम लुदनी अर्थात तारतम्य ज्ञान लेके आए। उसके बाद वो 25 और ये 25-50 मिला करके फिर 25% और मोहम्मदी शक्ति लेकर के मोहम्मदी प्राण जी द्वारा 75% शक्ति हो करके मोहम्मद का 3 स्वरूप हो करके वाणी अवतरण की, तारतम्य वाणी द्वारा परमधाम जारी किए। अब रहा 25% जो शक्ति है, मोहम्मदी शक्ति जो है, वो 25% द्वारा अब वेद, कतेब, ये सारा मिलान करके अब जुदे जुदे नाम गावहीं जुदे जुदे वेश अनेक, जिना कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक हृदय में आते 100% होकर के ये मोहम्मदी शक्ति जहाँ से शुरू हुआ था सृष्टि, जिसके अंतस्करण से सृष्टि का अंकुर शुरू हुआ था, उसी में फिर पहुंचा करके ये शक्ति ने ऐसा काम किया। मोहम्मदी प्राण जी ने इसको कुरान और पुराण के बीच में जो मोहम्मदी शक्ति को इस तरह से देखा, जैसे कते जैसे वेद पढ़ने वाले परम शक्ति के साथ जुड़ते हैं और उसको ज्योति स्वरूप कहते हैं, उसको परम शक्ति कहते हैं, दिव्य शक्ति कहते हैं, करते हैं। और उसी को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने इसको आप इस तरह से ले लो कि यहाँ क्षर ब्रह्मांड की नारायणी शक्ति है, जीव है, और उसके बाद अक्षर शक्ति है जिन्होंने उनमें से निमेष ब्रह्मांड प्रलय, और उसी तरह वो अक्षर ब्रह्म की अक्षरातीत की सत्य के आने को एक कला में होने के कारण अक्षरातीत की शक्ति के सामने सभी शक्ति क्या है, हुकुम स्वरूप होकर के काम कर रहे हैं। इस तरह से प्राण जी सदगुरु ने अलग अलग दृष्टांतों द्वारा एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, एक परब्रह्म परमात्मा को उन्होंने जैसे ही चिंतन करवाया तो उनके ही थे, आखिर धाम धाम का मालिक तो वही थे, परब्रह्म परमात्मा ही। तो उन्होंने सदगुरु के माध्यम से अपने धाम रंग महल, अपना ब्रह्मलीला 25 पक्ष परम धाम का दिव्य स्वरूप अनंत होते हुए भी थोड़ा सा धरती में उसको उन ब्रह्मात्मा को संसार में उनको याद दिलाने को, मैं घर की याद दिलाई, ये सदगुरु मेहनत किए 34 साल। तब प्राणनाथ जी का समय जैसे हुआ तो उन्होंने वही शब्द, वही टर्मिनोलॉजी उन्होंने कुरान में पाया, तो बहुत अच्छा लगा कि ये बात तो हमारी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जो परम धाम के जोड़ देते थे, ऐसे जोड़ने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इसमें से अगर कुरान का इस भविष्यवाणी को लेकर के अगर कोई व्यक्ति, कोई साधक आगे बढ़ता है तो उसको तो किसी व्यक्ति से जुड़ने की जरूरत ही नहीं, वो तो सीधा नूर तजाला के तजल्ली अक्षराती से जुड़ जाते हैं। इसमें व्यक्ति विशेष कट्टरवादी क्यों? या तो कोई भी इसमें से घुस सकता है, चाहे वो कुरान से जाए या कुरान और वेद को मिल करके जाए या वेद से लेकर के कुरान से होकर के जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो एक ही तत्व की बात हो रही है। उस मौलिकता को लेकर के प्राणनाथ जी खुलासा ग्रंथ में स्पष्टीकरण दे रहे हैं। उस मोहम्मदी शक्ति का लिखी मोहम्मद 3 सूरत, उसका नाम है बसरी, मलकी और हकी है। उसी को कुरान के शुरू में अल्फ लाम मीम है, लेकिन आज तक उसको ये तो खुदा आकर के अर्थ करेंगे करके रेड अंडरलाइन करके उसको ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है, उसको खोलने का अधिकार नहीं है, वो तो खुदा आकर के खोलेगा। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं खुदा आ गया है। अल्फ मतलब बसरी, लाम मतलब मलकी, मीम मतलब हकी, बसरी मकी हकी है। वो है परब्रह्म परमात्मा के एक मोहम्मद शक्ति का 25% ने कुरान का सार यानी कतेब का सार, जम्बूर, तौरेत और अंजिल, ये सब का सार ला करके कतेब में रखा। और उसके बाद भविष्य बोला कि यह हकीकत मैंने लेके आया हूँ उन ब्रह्म के मोमिन आत्माओं के लिए,
वो मार्फत खुदा आकर के खोलेगा। इसीलिए उसके लिए ब्रैकेट में रखने का अर्थ न करने का आदेश दिया था। इसीलिए कुरान को मोहम्मद ने मेरी कुरान कुमारी है, इसकी शादी नहीं हुई है। शादी होने का अर्थ है कि कुरान का ज्ञान अभी इनकम्प्लीट है, शादी नहीं हुई, इनकम्प्लीट है। कब कंप्लीट होगा? जब आखिरी मोहम्मद इब्राहिम जी अंतिम जाना का खाबंद खुदा स्वयं आएगा, उस समय में ये कुरान का अर्थ लगेगा और कुरान फिर सुहागिन बन जाएगी। ये उनकी भाषा में, उनके संकेत में है। तो प्राणनाथ जी ने उस रहस्य को पकड़ा। अच्छा तो कहा कि मोहम्मद को 3 स्वरूप बताया है, उसमें से तीनों स्वरूप एक ही है परमात्मा के संदेश के आधार पर, कि एक स्वरूप 25% परब्रह्म परमात्मा का भविष्यवाणी आने का, भविष्यवाणी और थोड़ा सांकेतिक हकीकत का मजल रखा हुआ है। उसके बाद उनके दूसरे मलकी स्वरूप ने उसी चीज को समझने के लिए इलम लुदनी तारतम ज्ञान तारतम महामंत्र ले आए और वही स्वरूप ने आकर के अभी कुरान का रहस्य खोल करके बता रहा है। तो मोहम्मद ने बोला था इन 3 स्वरूप से ही ब्रह्म जाहिर होंगे, खुदा जाहिर होंगे। तो होशी हक का दीदार सबको, ये जिन्होंने ये 3 स्वरूप के विषय में जानता है उसी को हक का दीदा होगा, परमात्मा का दर्शन होगा। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने जब बुद्ध अवतार कल्कि अवतार की बात जब धर्मशास्त्रों में है, तो कल्कि अवतार के लिए तो अब त्रिगुण को भी पहुंचावे पार। ये तो कल्कि अवतार तो द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुग में तो एक बीजानंद शाखा का एक कुछ नया डिजाइन होने वाला है। इन सांकेतिक भाषाओं को प्राणनाथ जी ने जिस तरह से अर्थ लगा के हरिद्वार में उनको आरती उतारी गई, जो उनके जागरण यात्रा में हम दर्शन करते हैं और तारतम बानी द्वारा हमें अनुभव भी होती है महामती प्राणनाथ जी को उस विषय में। उसी तरह जब उन्होंने कुरान को देखा तो वहां उनको मिला होशी हक का दीदार सबको। मोहम्मद ने ठीक ही कहा, जो तारतम द्वारा परब्रह्म परमात्मा का जो वाणी उतरी हुई है, जो ज्ञान परोसा जा रहा है कि उत्तम पुरुषस्तु अन्य बोलने पर उत्तम पुरुष का जो धाम स्वरूप लीला जाहिर हो रहा है, उनके 7 अंश से सृष्टि दिखाई दे रहा है, उनके आनंद अंश में परम धाम का ब्रह्मानंद रस पी रहे हैं और स्वयं चिद्घन स्वरूप होकर के सृष्टि का महाकारण से लेकर के कार्य तक का दर्शन हो रहा है। तो हक का दीदार न होकर के क्या हो रहा है? तो तारतम इलम लुदनी का संकेत है वसी हक का दीदार सबको करसी मोहम्मद सिफायत यानी सिफारिश करेगा। तो सही तो है, उस शक्ति ने तो सिफारिश किया कि परब्रह्म परमात्मा नूर परे नूर तजल्ला, इस तरह से उनके अपने टर्मिनोलॉजी में मोहम्मद ने जो सिफारिश किया, तो वही शक्ति का दूसरा नाम परब्रह्म परमात्मा के हुक्म की शक्ति यानी सदगुरु स्वरूप ने उसी चीज को तो सिफारिश किया। कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना है कि वैदिक रिलीजन, वैदिक जो हामी परंपरा है, उनको भी तारतम के उजाला में आना पड़ेगा और शामी परंपरा जो है वो भी मोहम्मद के भविष्यवाणी द्वारा तारतम के उजाला में आना पड़ेगा। तभी हृदय निश्चिंत हो जाएगा, तब हृदय परब्रह्म परमात्मा के लायक होगा। नहीं अपने अपने मजहब में लड़ाई करते रहो, हमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं जो सार विषय बता रहा हूं, जो अंकुरी है, जो इनको परब्रह्म परमात्मा की आत्मा है। आखिर कुरान में आम खास करके कहा है,
वेद ने भी जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि करके कहा है। आखिर कतेब ने भी मोमिन उतरने की बात कही है और वेदों ने भी अवाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणा करके एक दिव्य आत्माओं के जमात आने की बात कही है, जिनके लिए खेल बनाया हुआ है, कही है। उसमें से हमने उस परब्रह्म परमात्मा के परम धाम की जमात को हमने अपने आप को स्वीकार किया और उसमें से हमने जब ध्यान को सद्गुरु का तारतम्य ज्ञान द्वारा हमने जब परम धाम का जो वर्णन किया था सद्गुरु महाराज ने, उसमें ध्यान लगाया तो मुझे संपूर्ण कार्य कारण महाकारण पता चला और मैं अपने परात्म स्वरूप में ब्रह्म धाम में मैंने अपने आप को अवस्थित पाया और मुझे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान मेरे लिए ही परम धाम के लिए संकेत दे रहे हैं, मुझे प्राप्त हुआ। अब किसी को लगे या न लगे, और सभी शास्त्र उसी को पुष्टि दे रहे हैं कि पात्रता की बात कर रहे हैं, स्वप्न जागृत की बात कर रहे हैं। तो करशी मोहम्मद सिफायत, तो अभी मेरी बात को मोहम्मद ने पहले तो सिफारिश कर दिया है, वही तो बात मैं दोहरा रहा हूँ। सदगुरु के तारतम्य ज्ञान द्वारा सिफारिश कर दिया ना कि ये मोमिन परम धाम से आए हैं, तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर, सिफारिश कर दिया है। तुम मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो 1000 साल बाद 10वीं 11वीं 12वीं सदी में वो एक नमाज का 1000 गुना फल देगा, तो सिफारिश कर दिया है। प्राण जी निश्चिंत है इस विषय में, और प्राण जी ने इस तरह से जब अपने समय में प्रस्तुत किया तो शेख बदल भाई जैसे और शेख खिदर जैसे खास औरंगजेब के उस समय के उनके व्यक्ति और नूर मोहम्मद जान मोहम्मद जो कुरान को शिक्षा देने वाले थे तत्कालीन, उनको भी हृदय में खटकता था कि मोहम्मद की भविष्यवाणी में है कोई आने वाला है, अंतिम खाबंद आने वाला है, उनको प्राण जी मिल गए। बस तो वही बात वही है कि इनकी कट्टरता जो है, उनकी जो एक मजहब में जो शरीयत को लेकर के जब परेशान है तो वो भी तो उस समय थक गए। तो वेदों में क्या कमी है? वेदों में प्रत्यक्ष है, ज्ञान मार्गियों को कर्मकांडियों ने दबा करके मारने को कोशिश किया हो, तो कि कम है क्या वेदों में? और प्रेमियों को बात ज्ञानी नहीं समझता है, प्रेम का दर्जा लगा करके, तो फिर भक्ति आचर्य फिर आ गए तो धरती में। तो वेदों में भी तो है कर्मोपासन ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, उसे वह शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत की बातें हैं। प्राण्य जी मार्फत जो है विज्ञान दर्जा से बात कर रहे हैं, वो तो पाया क्या है, सृष्टि से बाहर है। बस अब आइए, इतना भूमिका के पश्चात हृदय में तटस्थ रहिए। 79 चौपाई में देखिए, इनो हक देखाए के करशी सबों एक दिन बोला था। इनो मोहम्मद की 3 स्वरूप है, उसमें से अंतिम स्वरूप जो है वो तो साक्षात खुदा ही होगा, खुदा स्वरूप रहेंगे और वो इनो हक का बक्का दिखाएगा। अंतिम स्वरूप मोहम्मद स्वरूप यानी परब्रह्म परमात्मा की मोहम्मदी शक्ति जो है, अंतिम जो वाणी अर्थात मोहम्मद प्राण जी है, जो राज्य का पंच शक्ति युक्त धन्य का जोश आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुद्धम मुलवतन, वो जो शक्ति द्वारा हक्का बक्का दिखाएंगे। श्री ठाकुरान जी प्रथम में विराजमान भय हक स्वरूप और उनका बक्का अखंड परम धाम दिखा करके करशी सबों एक दिन एक धर्म स्थापना की बात की थी। अरे वेदों में भी बहुत समय से एक धर्म चिल्ला रहे हैं, वैसे ही कतेब में भी सब एक ही धर्म की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ संदेश कहाँ से आ रहा है? ये दोनों तरफ तो वही परमात्मा का ही बात है। तो परमात्मा ने यहाँ आकर के महामती प्राण जी के हृदय से अब दोनों तरफ का एक परमात्मा बोल देते, वो एक परमात्मा उत्तम पुरुष अक्षरातीत नूर तजल्ला के तजल्ली दिव्य परम धाम की बातें उन्होंने खिलावत परिक्रम सागर श्रृंगार में रख दिए।
ब्रह्मा जी देखते हैं सारा परम धाम का रग रग वर्णन क्यों हो रहा है, राज्य के एक एक परम परमात्मा अक्षरातीत का एक एक रग रग का वर्णन क्यों हो रहा है, उनका सिंहासन का इतना बारीकी वर्णन क्यों हो रहा है। आश्चर्य लग रहा है, वर्णन हो रहा है, मैं देख रहा हूं। ऐसा नहीं कि कोई वर्णन कर रहा है मैं कान से सुन रहा हूं और जबरदस्त ध्यान लगा हूं, ऐसा नहीं। वो तो उनके हृदय का ज्ञान प्रकट हो रहा है। परब्रह्म परमात्मा हृदय का ज्ञान जो है प्रेम में, प्रेम से सींचन होकर के ज्ञान और प्रेम का दर्शन हो रहा है। ज्ञान से सारा परम धाम सारा दर्शन हो रहा है और प्रेम से मुझे डुबा रहा है। ये हो क्यों रहा है, देखा तो अरे उसी के लिए भविष्यवाणी बोल रहे कुरान भी, इसीलिए वेद भी चिल्ला रहा है, वो दौड़ा बेचारा। अगम कहे निगम, अगम जाने के निगम कहा है। वेद भी लौट के आया है, वो आज के दिन के लिए लौट आ रहा है। इसलिए अब ये वेदों का महावेद, पंचम वेद, स्वसम वेद, महामति प्राणनाथ जी की वाणी से उस सांकेतिक जो अंदाज लगा रहे थे ये परमात्मा परम ज्योति हैं, तो वो स्वरूप को हक इनो हक बक्का दिखाए के करशी सबों एक दिन एक लक्ष्य वाले एक धाम वाले बनाने की बात की थी, महामति प्राणनाथ से हुआ, अतः सदगुरु से हुआ। अब हक का सुदृढ़ कर दे। अब ये मोहम्मद का अंतिम स्वरूप, प्यारे सुंदर से ध्यान देना, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको। जैसे श्री कृष्ण लीला में आपके हृदय में अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज का दर्शन होता है, सदगुरु से आपके हृदय में राजी महाराज हृदय में बैठ कर परम धाम वर्णन कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। ऐसे ही खुलासा सनंद मार्फत क़यामत ग्रंथ में मोहम्मद शब्द बार बार आता है, उसको राज्य का ये शक्ति मानना और मुस्तफ़ा के यानी कुरान में भविष्यवाणी बोल करके वो उधर ही गया। वो शक्ति सदगुरु होकर के परम धाम की बातें करता है, वो शक्ति प्राणनाथ जी में होकर के परम धाम राज्य की बातें करते हैं। आप मोहम्मद शब्द से उधर ही जाना। इधर जो आतंक फैलाने वाला, इधर जो अनेक प्रकार का उद्यम मचाने वाला, वो मोहम्मदी शक्ति की बात नहीं है। वो संसार के पहले से पैगंबर से आया हुआ, पैगंबर लाइन से आया हुआ नारायण सृष्टि का जीव ही है वो। जैसे जैसे कंस को भी तूफान मचाता है, लेकिन उसके अंदर जो परब्रह्म गौलोक की शक्ति का पार्षद, उसके अंदर किस में देखते हैं आप? सीधामा सखा देखते हैं कि नहीं देखते? जैसे लोग रावण सीता हरण करता है, लेकिन बोलते हैं वो भी ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन कर्म से वो राक्षस बन गया, बोलते कि नहीं बोलते हो? उसको बचा के रखना, उतना थामने का आपके हृदय में है ना, वो बचा के रखना। वही फॉर्मेट है पैगंबर लाइन में। अपने अपने जमाने में व्यवहारिक पक्ष वैचारिक पक्ष बोलते हैं। मूसा में थोड़ा लाइटिंग हुआ। मूसा पैगंबर में आकाश तरफ दिखा करके एक खुदा की बात की, ईसा ने उसी को प्रेम स्वरूप है परमात्मा करके भेड़ दिखा करके और अपने क्रूसिफाइड हुए, फिर भी उन्होंने कहा कि दे आर इग्नोरेंट ओ माय फादर, दे आर इग्नोरेंट प्लीज फॉरगिव देम, उनको माफी दो करके एक परमात्मा का पुत्र हूँ ऐसा उन्होंने कहा और एक प्रेम की बातें की। और उन्होंने भी फिर मैं धरती पर आऊँगा ऐसा उन्होंने भी रखा। और ये सब समराइज करते हुए मोहम्मद साहिब के अंदर जो है मोहम्मद जो अंतिम जो 1.25 लाख पैगंबर अंतिम है, उन्होंने 10वीं 12वीं 11वीं सदी में बस एक विशेष काम होने की जो बात की, प्राणनाथ जी ने उस चीज को हृदय स्पर्श किया हुआ है। आप इस चीज को भूल मत बोल, दुनिया जो कहे सुंदर से आप अपने आप को बचा कर रखना, इतना ले करके। देखिए आपके हृदय में दूसरा भी एक मैं जगह बताता हूँ। इतने विस्तार संसार है ना, है कि नहीं? कुंभ मेला क्यों ये 2-4 जगह में लगता है? नासिक में, प्रयाग में, उज्जैन में,
और हरिद्वार में। क्यों लगता है? तो वेद को या वैदिक परंपराओं से मानने वाले उनके हृदय में प्रयाग के प्रति क्यों ये रखा हुआ है, ये जगह क्यों है? समुद्र मंथन में अमृत का घड़ा आया तो उसको बूंद गिरा, ठीक है? तो इतना विशाल 50 का रीजन में वो स्पेशल जगह हुआ कि नहीं हुआ? आस्था हुआ ना स्पेशल। ऐसे ही पैगंबर लाइन में मोहम्मद के हृदय में राज जी ने वो मोहम्मदी शक्ति, उनके टर्मिनोलॉजी में उन्होंने मोहम्मद शक्ति करके बोला, उसको 3 स्वरूप बसरुल मक्की हकी का, उतना जगह बना के रखना। इतने सारे भक्तों में आपके हृदय में, धरती में दुर्गा का स्थान है कि नहीं? प्रहलाद का स्थान है कि नहीं? मीराबाई का स्थान है कि नहीं? है ना? इतने अवतारों में, 24 अवतारों में होते हुए श्री कृष्ण अवतार में प्रेम अवतार है करके जब शास्त्रों ने कहा, तो उस जगह है कि नहीं? ऐसे ही आप धरती के दिमाग से अगर इस चीज को धरती के हिसाब से अगर नहीं थमता है, नहीं उसका वजन नहीं ले सकता है, तो आप तारतम्य में आइए और तारतम्य द्वारा परब्रह्म परमात्मा के पास जाइए। परब्रह्म परमात्मा ने जिस शक्ति से वेदों में रखी बात, उसी शक्ति द्वारा कतेब में अर्थात कतेब कुरान में भी बात रखी। इसीलिए दानी ने कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद ये सुख मोमिन ले वही हकर सना का भेद करके प्राणनाथ जी ने उस मास्टर माइंड महामती राजी महाराज के हृदय से उस मोहम्मदी शक्ति को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। इसलिए आप बने तो पूरी तरह तारतम सागर के एक एक लिटी से, एक एक शब्दों से आप अपने आप को बचाइए या तो फिर श्रद्धा से इतने डूब जाइए कि उस तरफ आपको चिंतन करने का दिल दिमागी ना रहे, धनी की चरण में इतने मस्त और व्यस्त हो जाइए, फिर आप बच जाएंगे। अगर लेकिन ये दिमाग मन एक ही जगह टिका नहीं रहता है तो पता नहीं कहाँ जा कर के किसकी संगत कर जाता है, तो फिर आपका दिल बिगड़ जाता है और फिर घबराहट होते होते आप शंका में एंडिंग न हो जाए। तो इसीलिए उसको चीज़ को भी जानना जरूरी है, आप हृदय से मजबूत होना है। इसीलिए ये बार यहाँ पर समझाया जा रहा है। इनो हक बका दिखाए कि करशी सबो एक दिन एक धर्म स्थापना के बात की थी। आज पुराण ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड पारे शिव सनकादिका चित से सन पावत पारे। अक्षरातीत का संकेत किया हुआ। हक का सूरत दृढ़ कर दे। अब उन्होंने खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार वो मार्फती तारतम ज्ञान जो धरती में आया, अभी महामती प्राण स्वरूप ने राज्य का स्वरूप ऐसा दृढ़ कर दे हृदय में कि पूछो मत। तो जो भविष्यवाणी बोला था प्राण जी महाप्रभु से हुआ। देशी सबों आकिन विश्वास, सबको विश्वास दिलाएगा वो मोहम्मदी स्वरूप ऐसा है करके मोहम्मद ने 10वीं 11वीं 12वीं सदी के लिए जो कहा था तो ये बात प्रत्यक्ष हुआ। और उन्होंने कुरान में कहा था कि कहा है कि ये जो मोमिन जो है ना, गुसल हौजा कौशर माहे ईसा मेहदी मोहम्मद पकड़े एक वाहिदत को और करे सब रद्द, ऐसा लक्षण बताया। जो मैंने मरशीश को उच्चारण कर रहा हूं, क्या लिखा है कि गुसल मतलब स्नान करना, हौजा कौशर मतलब बहुत बड़ा तालाब, हौजा कौशर नाम है, पानी का भंडार को हौजा कौशर बोलते हैं। वहां पर मोमिन गुसल करते हैं, स्नान करते हैं। और उसमें मोमिन जब वहां पर हौजा कौशर में जब गुसल करते हैं, जब स्नान करते हैं, तो कौन कौन होगा वहां पर? माँ है, वहां पर ईशा होगा, मेहदी होगा और मोहम्मद होगा। अच्छा,
और ये क्या करेंगे, पकड़े एक वाहिदत को, ये एक ही वाहिदत है, ये अद्वैत है, एक ही वाहिदत है, एक दिली है। बाकी और करे सब रद्द। जब उसको, ये मोमिन को जब एक बार हौज को सर मिल जाता है, जब उस पानी का भंडार मिल जाता है, उसके बाद वो इधर उधर कहीं भी उस मोड़ते नहीं। और करे सब रद्द, यानी बाकी सब उनके लिए गौन हो जाएगा। ऐसा है मोमिन करके ये बात बताई। कुरान में, हदीसों में इस चीज को मिला हुआ है। प्राण जी को मिला, हौज को सर मिला, मोमिन मिला, और वाहिदत मिला, और सब रद्द मिला। अरे तो सदगुरु महाराज द्वारा जब दिव्य परम धाम का जब एक एक बात आ गई तो ओहो, ये तो शुद्ध साकार सिद्धांत है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। बस माया तरफ जो वृत्ति बाह्य, इसको ब्रह्म तरफ करना है। ब्रह्म को उन्मुख करते ही वहां क्या मिलेगा, अपनी परात्म स्वरूप मोमिन। गुसल करना धरती में भी आप देखो, धरती में आप देखना संकेत पहले ही से ही, जैसे आपको पता है अभी भी जो प्रयागराज में जो स्नान करने जा रहे थे, तो एक जगह महात्मा कई प्रवचन कर रहे थे, शास्त्रों का सार बता रहे थे, बोल रहे थे कि एक जो बातुनी स्नान होता है, इसलिए इस ज्ञान गंगा में आप डुबकी लगा रहे हो, बोलते कि नहीं बोलते, सुना होगा ना। ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने बात कहाँ से आई? इसका मतलब एक गंगा जाहरी है जहाँ लोग डुबकी लगाने जाते हैं। दूसरा फिर आप बोलते हैं प्रयागराज के लिए क्या बोलते, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती तीन बोलते हैं, तो वहां पर बोलते हैं तो संसार भागवत के कथा में भी यहाँ पर प्रयागराज हो रहा है। कैसे? यहाँ पर ज्ञान का और भक्ति का और संगीत का लहर चल रहा है, आप ऐसे में स्नान कर रहे हो। आपने सुना नहीं? तो ये सब संदेश कहाँ से आ रहा है, कहाँ लक्ष्य कर रहा है? ये लक्ष्य है परब्रह्म परमात्मा जब उत्तम पुरुष गीता का, वेदों का दिव्यो हि अमृत पुरुषः बाह्य अभ्यंतरा जया मना शुभ्र अक्षरात् परतः पर, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति, जो परोक्ष गान कर रहे थे, उसी को मोहम्मद साहब ने नूर तजाला के तजल्ली करके कहा। उसी को मोहम्मद साहब ने नूर तजाला के तजल्ली करके कहा। तो इतना तो आपने सुना है ना। तो अगर वो सरस्वती गंगा और जमुना एक जगह होता है और सरस्वती गौन हो जाती है, इसका मतलब क्या संदेश है? वो परब्रह्म परमात्मा का जब साक्षात्कार धाम का, जब जागृत का ब्रह्मांड, जागृत धाम, ये संसार सपना है, तो जागृत धाम का जब दर्शन हो जाता है तो वहां पर प्रत्यक्ष प्रेम का पानी है, हौज कौसर प्रेम का जल है। प्रेम का जल मतलब पानी ही प्रेम पानी है, जमुना ही पानी ही प्रेम है। जैसे आपको सपना के पानी से प्यास नहीं मिटती, सपना के पानी से आपको प्यास नहीं मिटती, बात सही है। लेकिन जब जागते हैं तो हाथ में पानी भी है, प्यास भी मिटती है ना। ऐसे ही परम धाम साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप पानी भी है और प्रेम वही है, वृक्ष भी है, प्रेम वही है, फल भी है, प्रेम वही है। वो प्रेम का ही फल है और फल ही प्रेम है। इस तरह से हक जात यानी परमात्मा का स्वरूप है वो। आपको इस तरह से प्रत्यक्ष दर्शन हुआ करता है। तो वहां पर मोहम्मद ने जब कुरान में मिला
कुशल हौजर को शर्म है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने सारा परम धाम का वर्णन में बताया और राज जी ने स्वयं हौज कोसर का वर्णन एक एक रंगमहल के उस दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोस दूर हौज कोसर का जो वर्णन आया है, अरे ये तो पहले से संकेत मिल रहा है। वहाँ स्नान करेंगे मोमिन, तो इंद्रावती आत्मा तो स्वयं मोमिन थी और स्वयं वो दर्शन करती थी, वो तो अपनी बात उनको मिला। तो प्राणनाथ जी ने जब ये शब्दावली, जब हौज कोसर गुसल देखा, ये कोई दूसरों की बात उन्होंने नहीं पाई, भले ही किस आयत में हो या किस पैरा में हो, किस सिपारा में हो, उनको कोई मतलब नहीं, बात है ना, बस वो मेरी बात है, मेरी घर की बात है। माँ है ईशा, उसके अंदर ईशा ठीक है, प्रेम का स्वरूप ले आने वाला मल की स्वरूप सदगुरु देवचंद्र में श्यामा जी शक्ति उसी के अंदर है। और मेहंदी, अरे श्री कृष्ण स्वरूप की भक्ति ऐसी है जैसे मेहंदी यहाँ लगाने पर नहीं रंग जाता है, और कृष्ण का रंग ऐसा है कि अक्षराधीश राजी महाराज उस स्वरूप में भी महामती प्राणनाथ जी मेहंदी स्वरूप, और स्वयं जो साक्षी लेके आने वाला जो मोहम्मद स्वरूप, मोहम्मद का 3 स्वरूप है, बसरी भी वहीं पर, मलकी भी वहीं पर, और हकी भी वहीं पर, यानी तीनों का लक्ष्य एक ही जगह। जैसे भाई ने रे 9 खंडों आरती में आपने सभी देवताओं का, सभी अवतारों का नाम जब लेते हो ना, बस उनका आए ब्रह्मा जी चारों वेद, कई क्या है उनका सिद्धांत आया एक ही जगह, महामती प्राणनाथ जी की जो परम धाम के उसमें केंद्रित हो गए, उसी तरह एक ही जगह मिल गया। उसके बाद पकड़े एक वाहिदत को, ठीक ही तो एक वाहिदत, एक परब्रह्म परमात्मा, और करे सब रद्द। अरे रद्द शब्द भले आपको डाइजेस्ट ना हो, लेकिन कोई आपत्ति नहीं, रद्द अपने आप है, अपने आप। जब फल लगता है तो फूल अपने आप गिरता है, रद्द। जब दीपक काम दे रहा है, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय तो सभी दीपक रद्द। जब तारतम वाणी अवतरण, बाकी सब अपने जगह में है, हमने फूका नहीं है, तोड़ा नहीं है, लेकिन उनके प्रकाश के लाइन में, ज्ञान के लाइन में गौण, रद्द मतलब गौण। संसार में भाई है, बहन है, सब परिवार है, काका है, मामा है, जन्म देने वाला माता पिता है, स्वयं माता पिता लड़की को पूरा खर्च करके पति के हवाले करते हैं। जब पति का संबंध कुंवारी स्त्री को लग जाता है, बाकी गौण है कि नहीं? ऐसे आत्मा का मालिक परब्रह्म परमात्मा श्री राजी मिल गए तो बाकी गौण, और करे सब रद्द। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुमारी लड़की माँ बीमार होती जाती नहीं है, पिता में जाती नहीं है, ऐसा थोड़ी है, दुश्मन रखते थोड़ी है, सृष्टि अपनी जगह में है। हो सके तो मदद करो, सीढ़ी चढ़ाओ, और उनको भी संबंधी पकड़ा दो। जब बड़ी बहन शादी होकर के पति के घर जाती है तो छोटी बहन के भी तो ढूंढती है पति, ताकि उसको भी मेरे जैसे सुहाग मिले। ऐसे ही परमधाम की ब्रह्मात्माएं अपने मालिक शिवराज जी महाराज को मिलने के बाद वो सुहागिन बनी तो धरती में सबको परम परमात्मा की भक्ति मिले, सीढ़ी तो चढ़ाएगी ना। तो ये तो लक्षण दिया था। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से जब इलम लुदनी द्वारा, तारतम ज्ञान द्वारा जब अक्षरातीत जाहिर हो गए, तो अरे सभी उसी रास्ता से चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा कोई कर्मकांड से घुमाव का रास्ता आ रहे हैं, तो कोई शरीयत द्वारा नरक तरफ जा रहे हैं, तो कोई कहाँ जा रहे हैं, इनको हो अज्ञान ने छाया हुआ है करके प्राणनाथ जी अब चलते हैं जागरण यात्रा करते करते आगे बढ़ रहे, और उन्हें खजाना दिया तारतम्य ज्ञान। अब मेरे ज्ञान का स्वरूप रख दिया हूँ, आप इसको समझ कर क्या हो, चरण चित तो अवश्य सही, 5 रसात मटे बानी कही।
हक बतावत जाहिर मेरे खूबों में मोहम्मद खूब। सो मोमिन छोड़े क्यों कदम जाको हक्के कया महबूब। कुरान की जो जब उनका जो दर्शन का जब मजहब का यानी ऐसे मेराज का जब प्रसंग आता है, दर्शन का प्रश्न आता है, मोहम्मद साहब खुदा के बीच में बात होती है, हर अवतारों में है और हर संतों की कहानी में है कि उनको एक बार किसी न किसी शक्ति द्वारा उनकी बातें होती है। रामकृष्ण परमहंस अपने देवी के साथ बात करते हैं, सबके है। इसी तरह मोहम्मद का भी एक जीवन के घटना में जो मेराज यानी दर्शन का चैप्टर है, उसमें प्राणनाथ जी ने जैसे पाया तो मोहम्मद को खुदा ने एकांत में बात करते हुए कहा कि मोहम्मद, ये जो मेरा 3 शक्ति है ना, मोहम्मद शक्ति 3, इसमें से तू मेरा अत्यंत प्रेम, मोहम्मद अत्यंत प्रेमी है मेरा प्यारों में भी मेरा स्पेशल प्रेम वाला है। तो प्राणनाथ जी ने जैसे ये चीज मिला, अरे उन्होंने जो परोक्ष में मोहम्मद को बोला, उस समय में तो मोहम्मद के समय तो मोमिन कोई भी नहीं थे, परमात्मा आए नहीं थे, तुम लगे मेरे यार भाई आवेंगे आखिर। तो गीता में भी भगवान ने अर्जुन से एकांत में बात करते करते कहा कि भगवान अर्जुन मेरे लिए सब प्रेमी है, लेकिन ज्ञानी भक्त मेरे लिए अत्यंत प्यारा है। ऐसा क्यों बोला? ज्ञानी भक्त की क्यों बात की? ये भी तो टारगेट है। और भागवत में भी अनंत अनंत से प्रसंग है जहाँ पर परमात्मा एकांत में बात करते वही चीज करवाई से गोष्ठ ज्ञान करके महामति प्राणनाथ जी ने में कहा है। और संसार में संबंध के लाइन में अपने आप हो जाता है कि जब संबंध के जब लग जाता है, संबंध की बात आती है, बोलना नहीं पड़ता है। जब उसकी सगाई होती है, शादी होती है, तो बोलना नहीं पड़ता है कि अब मेरे सारी जिम्मेदारी इनकी मेरे ऊपर है। ये एक्सप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही उस खुदा के साथ बातचीत के प्रसंग में, दर्शन के प्रसंग में खुदा ने कान में बहुत स्पेशल बात कही है कि जब मेरी जो भविष्यवाणी जब कुरान में जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर ये मिलेगा कि हक बतावत जाहिर प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, मेरे खूबों में मोहम्मद खूब, मेरे प्यारों खूबी मतलब खूब मतलब खुद खूब मतलब बहुत प्यारा में से प्यारा मोहम्मद है। तो मोहम्मद ने बोला कि आपके लिए तो सब बराबर है। हाँ, अरे वो तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने तारतम द्वारा राज्य के प्यारा अल्लादीन शक्ति श्यामा जी शक्ति से 12,000 ब्रह्मात्माओं से फिर खूब खुशहालियाँ, फिर उसके बाद पशु प्राणी सारा परम धाम का आनंद में श्यामा जी सत्ता के लिए 12,000 में 12,000 खूबों में भी मोहम्मद श्यामा जी शक्ति मेरे अत्यंत प्यारा करके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, तो वो तो मोहम्मद शब्द से कुरान में पहले ही बता दिया था। तो प्राण से कितना आनंद आया, अरे वो तो हमारी घर की बात कर रहे हैं, मेरी घर। सो मोमिन छोड़े क्यों कदम। अब ये ब्रह्म आत्मा जब खेल में श्यामा जी शक्ति सदगुरु महाराज आए, सदगुरु महाराज को कदम क्यों छोड़ेंगे आप? इसीलिए ये सारा संप्रदाय का नाम ही निजानंद संप्रदाय अर्थात सदगुरु देवचंद्र जी महाराज द्वारा स्थापित। कौन है सदगुरु देवचंद्र जी? वो परम धाम की श्यामा जी शक्ति है। और धरती में पहले से ही विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी बोलते थे, और विष्णु महादेव के लिए पार्वती बोलते थे, और नारायण के लिए लक्ष्मी शक्ति बोलते थे, शेष नारायण के लिए कमला शक्ति बोलते थे। ये तो धरती में पहले से ही ब्रह्म के एक अलादीन शक्ति की बात थी। देवचंद्र जी महाराज अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के श्यामा जी शक्ति, जिसको कुरान में मोहम्मद शब्द से खूबों में अति खूब यानी प्यारा में अति प्यारा
करके बोल देते, वो तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के लिए। तो फिर हम सदगुरु महाराज चरण क्यों छोड़े? सो मोमिन छोड़े क्यों कदम, जाको हक के कहा महबूब, जिनको राजी महाराज ने खूब मेरे महबूब, मेरी प्यारी आत्मा करके अपने अलादीन शक्ति श्यामा जी को इतना स्थान दिया है। वही श्यामा जी के नूर से 12,000 है। तो श्यामा जी का नूर से मैं आत्मा, मैं राजी महाराज के भी चरण का रज हूँ, मैं राजी महाराज के नूर का नूर हूँ। और श्यामा जी न अंग हो सुंदर साथ, कितना सुंदर व्यवस्था परमात्मा। ये सब वायत है, एकांकी न रमते, अकेला में नहीं रमते हैं राजी महाराज। इसलिए अपने सारा प्रेम का जमात लेकर के दिव्य परम धाम में सुबह से शाम तक अष्टप्रहर लीला का आनंद लेते हैं। उसी अष्टप्रहर लीला में फिर हमने ध्यान चढ़ाया और फिर सुबह रंगपर वाली मंदिर से लेकर के तीसरी भूम से लेकर के पूरा परम धाम का नजारा करते हुए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जो प्रेम लीलाएं होते हुए उसी में रमना आत्मा का सुंदर खजाना है। और राज्य का एक एक अंगों के हृदय में चुभना आत्मा की जागनी है प्यारे सुंदर साथ जी। इसीलिए इन चौपाई द्वारा खुलासा ग्रंथ से स्पष्ट हो रहा है कि हमारे धामधनी ने हमारी बात कहाँ कहाँ रखी है। हृदय साफ होना हो जाता है, इतना आनंद आता है। अब जिनका अंकुर जैसा है, आईना तो वही है, कोई चोंच मारते हैं तो कोई फूंकते हैं तो कुछ भी हो, आप बचे रहना प्यारे सुंदर साज। और प्राणनाथ जी सीधा हॉटलाइन लेकर के परम धाम के चिंतन करना। इसीलिए यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों के पास प्राणनाथ जी का जो इलम परंपरा है, वो इलम परंपरा लक्ष्मीदास बाबा जी द्वारा, गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के द्वारा जो अभी आपके पास आ रहा है, उन आगे जाइए। जो भी महामति प्राणनाथ जी के मुखारबंद से वाणी अवतरण होती थी और सुंदर साथ लिखते थे और प्राणनाथ जी उसका समझाते थे, उस समझाने का परंपरा का नाम है इलम परंपरा। इसलिए इसका रस, इसका आनंद कोई एकांती समझते हैं, सबके लिए ये पछता नहीं है। इसीलिए दुनिया तो झल्लरी मल्लरी में देखिए, सुंदर साथ के जमात में भी तो कोई झल्लरी मल्लरी में लड़ रहे हैं, कोई नाम में लड़ रहे हैं, कोई अपने अपने नई चीज को दबा कर डालने के लिए सिद्धांत से ही कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा करना, हमें राजी महाराज के हृदय, महामति प्राणनाथ जी की हृदय वाहिदत अद्वैत है। और महामति प्राणनाथ जी से जिस प्रकार का सभी आत्माओं को देखते हुए ब्रह्मात्मा के लिए खुराक दे रहे हैं, ईश्वरीय आत्मा लिए खुराक दे रहे हैं और जीव सृष्टि को संभाल करके विश्व का आनंद दे रहे हैं, हम उसी में मेरुदंड की भांति आगे बढ़ना है। हक बतावत जाहिर मेरे खूबों में मोहम्मद खूब, सो मोमिन छोड़े क्यों कदम, जाको हक के कया महबूब, जाको हक के कया महबूब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज तीनों पुरी धाम